हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट दैट इज नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से मैं डिस्कस करने वाला हूं। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक एक्सप्लेन कर दिया था। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस 0.999 डैश डैश डैश, मतलब ये नंबर आगे तक चलते जा रहा है इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। सिंपली क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर, पूछ रहे हैं कि क्या आप सरप्राइज हैं अपने आंसर से, मतलब जो आंसर निकलेगा उससे आप सरप्राइज हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं? तो चलिए हम देखेंगे उसको आगे फर्दर सॉल्व करके। विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस, मतलब जो भी इसका आंसर आ रहा है क्यों वो एक सेंस बना रहा है। तो क्या आंसर आ रहा है वो तो अभी हम निकाल करके देखेंगे ना। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम इस तरह के क्वेश्चंस को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे बदलते हैं। अभी हम मतलब कुछ क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किए हैं तो आपको पता ही चल गया होगा कि इस टाइप के नंबर्स को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। जो भी हमारे पास दिया हुआ है ना उसको हम x के इक्वल लेट कर लेंगे। मतलब x इज इक्वल टू व्हाट, 0.9999, ऐसे हमारा क्या डैश 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 चलता रहेगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, चलता रहेगा। इसको हम क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ऐसा ही ना करते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे देखिए क्या रिपीट हो रहा है, कौन सा ऐसा नंबर है जो रिपीट हो रहा है। तो 9 हमारा जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 पॉइंट क्या करके लिख सकते हैं, 0.9 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, क्योंकि 9 ऑनली रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे कितने डिजिट के ऊपर बार लगी है, तो यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार लगी है। इसलिए हम किससे दोनों साइड मल्टीप्लाई कराएंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। ठीक है, तो ऑन मल्टीप्लाइंग हम लिखेंगे कि ऑन मल्टीप्लाइंग हम क्यों मल्टीप्लाई कराते हैं, तो पी अपॉन क्यू में फाइंड करने के लिए। तो चलिए देखिए, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड। ठीक है, बाय 10 बोथ साइड, मतलब दोनों साइड में। ठीक है, बोथ साइड। अब 10 इंटू एक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। फिर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू 0.9999 डैश डैश डैश, ऐसे हमारा चलता रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। और 10 इंटू 0.999 ये हमारा क्या होगा, तो 9.999, ऐसे हमारा क्या होगा, चलता रहेगा। ठीक है, ये भी हमारा क्या डैश 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 मैंने कर दिया। ठीक है, मतलब ये जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट यहाँ पे था तो एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। तो मतलब ये पॉइंट यहाँ पे पहुंच जाएगा जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 10 में एक जीरो है। ठीक है, इतना तो समझ ही जाएंगे आराम से। ठीक है, सिंपली नहीं समझ में आ रहा है तो मल्टीप्लाई करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सब्सट्रैक्टिंग, देखिए मैं क्या करता हूँ, क्या करूंगा, तो सब्सट्रैक्टिंग तो लिख देता हूँ, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन कौन से इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करूंगा। किससे सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम किससे करूंगा, तो फ्रॉम सेकंड से करूंगा। तो इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड से करूंगा। ठीक है, तो सेकंड मेरी इक्वेशन क्या है, तो देखिए 10x है इज इक्वल टू क्या है, तो 9.9999 डैश 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 है मेरा। ठीक है, फिर अब देखिए अब दूसरा क्या है, तो दूसरा मेरा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, मतलब कहने का, तो x इज इक्वल टू क्या था, 0.9999, ऐसा ही ना था, तो ऐसे डैश 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 आप कर दीजिए। ठीक है, अब आप सिंपली क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे। तो 9 में से 9 गया तो 0 0 0 0। ओके, यहाँ पे डैश डैश कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे आप क्या लगा दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट। फिर 9 में से 0 चला गया तो क्या बचा, 9 बचा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू। ठीक है, फिर 10x में से x चला गया तो क्या बचा हमारे पास, 9x बचा। ठीक है, 9x। अब यहाँ पे देखिए 9 के आगे कितने जीरो हैं, कई सारे जीरो हैं, तो 9.00 है ना, इसके आगे कोई भी नंबर्स नहीं है, मतलब कि काउंटिंग नंबर नहीं है, सिर्फ क्या है, 0 है। तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, इसको बस हम 9 लिख सकते हैं। मैंने आपको बता चुका है बेसिक्स में, आई होप सो। तो इतना तो आप समझ ही जाएंगे कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 9x इज इक्वल टू वॉट, 9 लिख सकता हूँ। और x की वैल्यू मेरी यहाँ पे क्या आ जाएगी, तो 1 आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, चलिए मैं करके ही दिखा देता हूँ, नहीं तो बोलेंगे कहाँ से ला दिए यार आप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 9 1 से 9 9 1 से 9, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, हमारी 1 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू वॉट, 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए x इज इक्वल टू 1, तो अब यही पूछ रहे हैं कि आप x की वैल्यू 1 पा करके, मतलब इसकी जो वैल्यू है ना वो किसके बराबर है, तो 1 के बराबर है। मतलब p अपॉन क्यू के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अब इससे आप सरप्राइज हो रहे हैं क्या, मतलब इसका लॉजिक क्या है, बेसिकली मैं आपको क्यों घुमाऊं, डायरेक्टली बता दे रहा हूं कि इसका लॉजिक क्या है। देखिए सपोज करिए मैं एक एक्सरसाइज, मतलब कि 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट ही पार्ट ले रहा हूं, देखता हूं क्या क्वेश्चन था हमारा। फर्स्ट पार्ट 0.6 था। सपोज करिए हमारे पास पिछला क्वेश्चन क्या था, एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट पार्ट
क्या था, तो देखिए एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या था, 0.6 के ऊपर क्या था, बार था। ठीक है, अब देखिए अब मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता था, इसको मैं इस वे से सॉल्व कर सकता था जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया, वैसे ही हमने सॉल्व भी किया था। ठीक है, अब लेकिन इसका शॉर्टकट क्या तरीका है, शॉर्टकट से हम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए इसके ऊपर कितने डिजिट के ऊपर बार लगा है, एक डिजिट के ऊपर ना, तो हम किससे मल्टीप्लाई करा सकते हैं इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, 0.6 इंटू में क्या कर सकते हैं, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे और नीचे एक 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, और सपोज करिए कि 2 डिजिट के ऊपर बार होता है तो हम कितने लेते हैं, 1 और 2 0 से मल्टीप्लाई कराते हैं और नीचे क्या आता, मतलब 100 अपॉन में 99 आता। ठीक है, सपोज करिए कि 3 डिजिट के ऊपर बार लगा होता तो क्या करते, 1000 अपॉन में क्या करते, 999 करते, 999 हम कर देते, ऐसा करते। ठीक है, बेसिकली हम वैसे फाइंड कर लेंगे। तो अब देखिए इसका वैल्यू हम कितना इजीली फाइंड कर लेंगे, 0.6 इंटू 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, अपॉन में क्या आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया और ये कट सकता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करिए तो 3 2 6 हो जाएगा, 3 3 9। तो आप जा करके देख सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था उसका 2/3 ही आंसर आ रहा था। इसको हमने कैसे इतना इजीली कर लिया, क्या है लॉजिक कि हम 10/9 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये मतलब सिंपलेस्ट लॉजिक है, लेकिन आपको पेपर्स में ऐसे ही करना है। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये बस एक कॉन्सेप्ट है जो कि मेरे को बताना था कि हम 10/9 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर एक डिजिट के ऊपर बार होगा तो, अगर 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 100/99 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 1000/999 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो वैसे हम आंसर अपना p/q के फॉर्म में पा सकते हैं बहुत ही इजिली विदाउट एनी फियर। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज मतलब यही एक लॉजिक था, यही डिस्कस करने को बोल रहा था, तो ये चीज मैंने आपके साथ क्या कर दी है, डिस्कस कर दी है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज द क्वेश्चन नंबर 5। सो गाइस चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि व्हाट कैन द, मैंने कॉपी में क्वेश्चन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो वही चीज है, तो बुक से ही हम देख लेते हैं फटाक से। चलिए देखिए कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन ऑफ टू चेक योर आंसर। मतलब कि 1/17 को आपको क्या निकालना है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है और बताना है कि कितने डिजिट मतलब कितने ब्लॉक ऑफ रिपीटिशन हो रहा है, क्या कहना चाह रहा है अभी हम करके दिखाते हैं। ठीक है, और बोल रहा है कि डिवीजन के थ्रू आप चेक करके दिखाइए कि मतलब उसमें कितने ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। मतलब 1/17 को सिंपली हम डिवाइड करेंगे ना, तो कितने जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो सब क्या होंगे, रिपीट होंगे, वो हमसे क्या हो रहा है, पूछ रहा है। सो चलिए देखिए इसका पहले हम क्या निकालेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन मतलब इसको सिंपली डिवाइड करेंगे, तो 17 को हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, 1/17 है तो 17 को हम यहाँ पे लिखेंगे और 1 को कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे। अब 17 से 1 डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 1 0, फिर 10 हो जाएगा। तो 17 से 10 डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं हो, फिर भी छोटा है तो नहीं हो सकता, तो आप यहाँ पे 0 पॉइंट लगा दीजिए। फिर आपको एक और 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि छोटा फिर भी था, तो अब 100 हो सकता है, इस वजह से हमारा क्या हो गया, 100 यहाँ पे लिख लिए। अब देखिए 2 0 साथ में लगाए ना, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 0 आ जाएगा, सिंपली समझे। सो यहाँ पे 1 0 हमने लगा दिया। अब देखिए 17 की टेबल में 100 आता है क्या, 100 तो नहीं आता, तो उससे छोटा क्या आता है, तो 17 5 से कितना होता है जरा आप मेरे को बताइए। तो 17 5 से हमारा होता है 85, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 85। ठीक है, अब 100 में से देखो, अब यहाँ पे 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो ये इससे कैरी ले लेगा, तो ये कितना हो जाएगा 10, 10 में से 5 चला गया तो क्या बचा 5, इतना तो आता ही होगा ना, इसलिए फास्ट करा रहा हूँ। यहाँ पे क्या बचा 9 बचा, 9 में से 8 गया तो क्या बचा 1 बचा, मतलब 15 आ गया। अब 15 फिर भी छोटा है, तो अब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 0 पॉइंट लगा था, तो अब हमें 0 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही 0 बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब 17 की टेबल में 150 आता है क्या, तो देखिए 150 तो नहीं आता, 153 आता है, कितनी बार में, 9 बार में। तो 17 8 कितना होता है जरा आप मेरे को बताइए, 17 8 हमारा होता है 136, तो हम 136 कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये इससे कैरी लिया, 10 हो गया, 10 में से 6 चला गया तो कितना बचा, 4 बचा, 4 बचा, फिर यहाँ पे क्या बचा, 4 बचा ना, फिर यहाँ पे 4 बचा, कैरी दिया था तो यहाँ पे भी क्या बचा 4, 4 में से 3 चला गया तो क्या बचा 1 बचा, 1 में से 1 चला गया तो क्या बचा 0 बचा। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 14, फिर भी छोटा है तो फिर यहाँ पे क्या लगेगा 0, और पॉइंट लगा था तो हमें 0 लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 17 की टेबल में 140 आता है क्या, तो नहीं आता। फिर से हम क्या करेंगे 8 क्या करेंगे 136 करेंगे, तो 136 कर लेते हैं। तो आप इसको जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा जरा आप बताइए, तो 4 बचेगा। फिर देखिए फिर से छोटा है, 17 से 4 क्या है छोटा है, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब 17 की टेबल में 40 आता है क्या, नहीं आता। उससे छोटा क्या आता है 17 2 हमारा कितना होता है 34 होता है, तो 34 हम कर लेंगे। अब 10 में से 4 चला गया तो कितना बचा, 10 में से 4 चला गया तो 6 बचा, और 4 में से 3 चला गया तो कितना बचा हमारे पास 10, ये कैरी दे दिया था ना, 3 में से 3 चला गया 0 बचा, ठीक है। फिर अब देखिए फिर से आप क्या लगाएंगे 0, क्योंकि फिर से छोटा था, 6 छोटा था किससे 17 से, ठीक है। फिर 6 0 हो गया। अब 60 आता है क्या, नहीं आता। तो उससे छोटा क्या आता है, तो 17 3 से कितना होता है 51 होता है, 17 3 से 51 होता है। अब देखिए अब आप जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहीं पे लाइन खींच के कर रहा हूं ताकि हमें बार बार नोट ना करना पड़े, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम 17 से डिवाइड कर रहे थे तो किसको कर रहे थे, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या था 9 था ना, 9 के बाद हम क्या लगाएंगे 0, और पॉइंट लगा था तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। पॉइंट लगा था तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए अब मैं इस वाले नंबर्स को पूरे लिख लेता हूँ, तो 0.05883, ठीक है। फिर अब देखिए और क्या है, तो अब 90 हो गया ना। अब 17 की टेबल में 90 आता है क्या, नहीं आता। तो उससे छोटा क्या आता है, तो उससे छोटा 5 से हमारा आता है क्या 85 आता है, ठीक है। जब आप इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा डेफिनेटली, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक और 0 लग जाएगा क्योंकि छोटा है। अब 17 की टेबल 50 आता है क्या, 50 भी नहीं आता। उससे छोटा क्या आता है, तो उससे छोटा हमारा 2 आता है 34 आता है, डेट इज 34, ठीक है। तो 34 हम कर देंगे। फिर अब देखिए अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जब आप माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 16 बचेगा। जब आप इसको माइनस करेंगे 10 में से 4 चला गया तो 6 बचा, 4 में से 3 चला गया तो 1 बचा, 16 फिर भी छोटा है तो एक 0 क्या होगा लग जाएगा। फिर 17 की टेबल में 160 आता है क्या, नहीं आता। 17 9 से कितना होता है 153 होता है, ठीक है 153। अब माइनस करेंगे तो 10 में से 3 चला गया तो कितना बचा 7 बचा, और ये हमारा क्या हो जाएगा क्रॉस। फिर अब देखिए 7 छोटा है तो आप क्या लगा देंगे 0। अब 17 की टेबल में 70 आता है क्या, नहीं आता। तो 4 पता है कितना होता है 68 होता है ना, तो 68 आप कर देंगे। तो 70 में से 68 चला गया तो कितना बचा 2 बचा ना। अब मैं नेक्स्ट पेज पे आपको ले चलता हूँ। फिर आगे देखिए हम यहाँ पे फर्दर क्या लगाएंगे, एक 0 लगाएंगे। अब 17 की टेबल में 20 तो नहीं आता ना, तो 1 कर दो ना आप, उससे छोटा तो आता है ना 17, ठीक है। अब आप माइनस करोगे तो क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। फिर आप एक क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे, और पॉइंट लगा था तो उसके आगे हमें फर्दर लगाने की जरूरत नहीं है 0। अब 17 की टेबल में 30 आता है क्या, तो 17 की टेबल में 30 नहीं आता है, तो फिर 1 आप कर दीजिए क्या 17। जब आप इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 7 चला गया तो हमारे पास क्या बचा 3 बचा, और 2 में से 1 चला गया तो क्या बचा 2 में से 1 चला गया तो 1 बचा। ये इसको कैरी दिया था तो 2 ही ने बचा, तो 2 में से 1 चला गया तो 13 हमारे पास बचा, ठीक है। अब देखिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे अब आप क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे, मतलब 130 आता है क्या, देखिए आप 17 की टेबल में, तो 17 की टेबल में 130 नहीं आता। उससे छोटा क्या आता है, तो 17 7 जो हमारा होता है क्या 119 होता है, 119, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए 0 में से 7 चला गया मतलब नहीं जाएगा, तो 10 में से 9 चला गया तो कितना बचा, 10 में से 9 चला गया तो 1 बचा। फिर यहाँ पे 2 में से 1 चला गया तो कितना बचा 1 बचा, एंड यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से 0 लग जाएगा। अब यहाँ पे 17 की टेबल में 110 आता है क्या, तो 110 भी हमारा नहीं आता है। 110 से छोटा क्या आता है, तो जरा आप मेरे को बताइए। तो 17 सॉरी, अब ये देखिए यहाँ पे 110 नहीं आता, तो 110 से छोटा क्या आता है, तो 17 6 होता है हमारा, कितना होता है, तो 102 होता है। अब देखिए जब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो आपको कितना बचेगा 8 बचेगा, डेफिनेटली बचेगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे क्या लगा देंगे 0 लगाएंगे। अब 80 आता है क्या 17 की टेबल में, 80 नहीं आता। उससे छोटा क्या आता है, तो हमारा आता है 4 में कितना आता है 68 आता है, 4 में क्या आता है 68 आता है, तो हम कर देंगे 68। अब 10 में से 8 चला गया तो कितना बचा 2 बचा, और 7 में से 6 चला गया तो क्या बचा 1 बचा, 7 में से 6 चला गया तो क्या बचा 1 बचा। फिर अब हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे 0, और यहाँ पे पॉइंट लगा था तो हम 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 120 आता है क्या 17 की टेबल में, तो 120 तो नहीं आता है। तो उससे छोटा क्या आता है, उससे छोटा हमारा 119 आता है 7 बार में।
तो 7 बार में हम क्या कर लेंगे 119 कर लेंगे। जब आप इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा रिमाइंडर कितना आया 1 आया, और हम जब स्टार्टिंग किए थे तो हमने किससे स्टार्ट किया था 1 से ही स्टार्ट किया था। अभी मैं रुकिए आपको दिखा दूं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम 1 से ही स्टार्ट किए थे, बाकी 0 लगाए थे हम खुद, क्योंकि ताकि सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो अब हम वहीं पे जहाँ पे थे वहीं पे पहुंच गए, मतलब रिमाइंडर हमारा 1 आ गया तो एकदम हम वहीं पे पहुंच गए। अब वहीं से हमें क्या फर्दर आगे सॉल्व करना पड़ेगा। सो आप देख सकते हैं 1 पे पहुंचे, मतलब उसके बाद से ये फिर से ये सारी डिजिट्स क्या होने लगेंगे, रिपीट होने लगेंगे। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था कि कितने डिजिट, मतलब जब 1/17 का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन निकाल रहे हैं तो कितने डिजिट रिपीट होंगे उसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कितने डिजिट रिपीट होंगे। फिर 1 आ गया ना, 1 से फिर से वही कहानी चालू हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब टोटल 16 डिजिट्स क्या होंगी रिपीट होंगी। ठीक है, तो हम उसको लिख भी सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, द मैक्सिमम को मैं शॉर्ट फॉर्म में मैक्स लिख दे रहा हूं, मैक्स नंबर ऑफ डिजिट इज 16। मतलब क्या है, द मैक्स नंबर ऑफ डिजिट इज 16 इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, इन द repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17। ठीक है, तो in the decimal expansion of 1/17, एक्सपेंशन ऑफ 1/17। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 16 डिजिट क्या होंगी, मतलब 0 से लेकर के 7 तक के ऊपर पूरा यहाँ पे क्या लगेगा बार लगेगा, क्योंकि ये रिपीट होते जाएंगी। ठीक है, तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि 1 आया, फिर 1 से अब फिर से आप 2 0 लगाएंगे तो फिर से आप फर्दर आगे सॉल्व करते जाएंगे, तो ये पूरी क्या होंगी, ये पूरी डिजिट रिपीट होंगी। इसलिए टोटल 16 डिजिट यहाँ पे क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6। सो गाइस चलिए देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्या बोल रहा है कि लुक नहीं, क्या लुक नहीं, कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे क्या है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p/q। मतलब कि आप देखिए कुछ एग्जांपल सोचिए जो p/q के फॉर्म में हो, वेयर p एंड q आर इंटीजर, जहाँ पे p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, विथ नो कॉमन फैक्टर, मतलब कि उन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको एग्जांपल सोचना है। ठीक है, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब कैन यू गेस दैट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो पहले आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेने हैं, कुछ ऐसे रैशनल नंबर्स लेने हैं p/q के फॉर्म में जो क्या होते हैं, जो टर्मिनेटिंग होते हैं। तो रैशनल नंबर तो होंगे ही डेफिनेटली। ठीक है, अब वैसे नंबर्स लेने हैं जिनका जो कॉमन फैक्टर होता है ना वो 1 के अलावा और कुछ ना हो। ठीक है, तो मैं पहला एक एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज करिए 1/2 ले लिया। ठीक है, 1/2 में कोई भी, मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर आप निकालेंगे तो 1 के अलावा और कोई नहीं होगा। ठीक है, जब आप इसको डेसिमल में एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 0.5 आएगा। ठीक है, अब मैं सपोज करिए दूसरा नंबर ले लेता हूँ, डेट इज 3/4 ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसका भी आप जब कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 1 के अलावा और कोई नहीं आएगा, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है प्रॉपर्टी को। और मैं इसका जब डेसिमल एक्सपेंशन निकालूंगा, मतलब जब इसको डिवाइड करूंगा तो 0.75 आएगा। और सपोज करिए मैं तीसरा नंबर ले लेता हूं, सपोज करिए 5/10, तो 5/10 को जब आप डिवाइड करेंगे ना तो इतना ही आएगा, डेट इज 0.5। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि आप कुछ एग्जांपल्स ले लीजिए जो p/q के फॉर्म में हो, और जो दोनों का मतलब कि जो p/q है और p और q का जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए ना वो 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों के कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, उसके अलावा और कोई नहीं। इन दोनों का कॉमन फैक्टर भी सिर्फ 1 है और कोई नहीं है, इसलिए हम इन सबको ले लेंगे। ये सारे हमारे एग्जांपल्स हो गए। अब इनकी आपको डेसिमल, मतलब कि q वाले पार्ट को देखना है। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई, मतलब कि q वाले पार्ट को आपको देखना है कि क्या प्रॉपर्टी, कुछ रूल फॉलो हो रहा है क्या, कुछ सीक्वेंस फॉलो हो रहा है क्या, वो हमें क्या करना है, एक गेस करना है, एक आइडिया लेना है कि कुछ फॉलो हो रहा है क्या सीक्वेंस। तो चलिए देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है
4 है, यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे 10 है। इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए आप ऐसे समझिए, हमारा क्यू क्या होना चाहिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट ही बता देता हूँ। क्यू क्या होना चाहिए, तो क्यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 की पावर a होना चाहिए इंटू में 5 की पावर b होना चाहिए। मतलब 2 की पावर कुछ भी हो सकता है, इंटू में 5 की, मतलब 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए। 5 का फैक्टर ना हो तो 2 का हो, या फिर 5 का हो तो भी चलेगा, या फिर दोनों का हो तो भी चलेगा। देखो ये 2 का फैक्टर है लेकिन 5 का नहीं है, चल जाएगा, ठीक है। ये भी 2 का फैक्टर है लेकिन 5 का नहीं है, चल जाएगा। ये दोनों का है, 2 का भी फैक्टर है, 5 का भी फैक्टर है, तो ये भी चल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए q इज इक्वल टू 2 की पावर a इंटू 5 की पावर b के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या लिख सकते हैं कि p अपॉन क्यू टू बी टर्मिनेटिंग, या फिर लिख दो टू बी अ रैशनल नंबर, टू बी अ रैशनल नंबर, ठीक है। मतलब q इज इक्वल टू 2 की पावर a इंटू 5 की पावर b होना ही चाहिए, ठीक है। ये मेन एक रूल है, आपको मैं इंट्रोडक्शन में बताना भूल गया था, तो आप इसको याद रखिए कि 2 की पावर a और इंटू में 5 की पावर b अगर होता है, तब जो हमारा जो होता है ना p अपॉन क्यू, वो हमारा रैशनल नंबर होगा ही होगा, फिक्स है, वो रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ बस यही हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, डेट इज द क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके।